वेलकम एवरीवन। केवीएस पेडागोजी की यूनिट 4 का टॉपिक 3 जो विजन बिल्डिंग, गोल सेटिंग और स्कूल डेवलपमेंट प्लान है उसका पार्ट 1 विजन बिल्डिंग हम ले आए हैं। देखो ये वाली वीडियो पार्ट्स में क्यों होने वाली है, विजन बिल्डिंग वाली है ना, ये इसलिए होने वाली है क्योंकि ये जो टॉपिक हैं विजन बिल्डिंग, गोल सेटिंग और आपका स्कूल डेवलपमेंट प्लान, ये जो वीडियोस हैं है ना, इन तीनों टॉपिक्स में ही बहुत सारा कंटेंट है। ठीक है, ये बहुत लेंदी टॉपिक्स हैं और किसी भी एस्पेक्ट को हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि पेपर के हिसाब से क्या आएगा तो वो हमें इस बार नहीं पता है, तो हम सारा जो एस्पेक्ट है उसको कवर करेंगे। आज पहला पार्ट जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, दूसरा और तीसरा पार्ट जो है वो भी जल्दी ही आ जाएगा, डोंट वरी। नाउ आज के कंसर्न सब टॉपिक्स जो है वो क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ विजन, विजन क्या होता है। ठीक है, दृष्टि या फिर यहाँ पे आप लक्ष्य लिख सकते हो, ये क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या है, इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है इसका। विजन बिल्डिंग, विजन जो है या एक लक्ष्य जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है। विजन टू एक्शन, जब आपने विजन बना लिया, एक लक्ष्य बना लिया तो उसको एक्शन में किस तरीके से लेके आना है। और मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, जो विजन है उसको मॉनिटर कैसे करना है। नाउ लेक्चर पे आगे बढ़ने से पहले आपके कुछ क्वेरीज हैं वो ले लेते हैं। सबसे पहली क्वेरी है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है वो कहाँ से करें, या एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए ले आओ मैम जल्दी से। तो मैं आपको बता दूं कि एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है, पहले हम कंटेंट कवर करेंगे सारा पेडागोजी का, जो 15 to 20 जैन तक सारा हो जाएगा कवर। ठीक है, उसके बाद ही एमसीक्यू प्रैक्टिस की सीरीज आएगी। सेकंड क्वेश्चन, पीडीएफ्स। पीडीएफ के लिए मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि व्हाट्सअप है, वहाँ पे आप मैसेज करके, कॉल नहीं करना है किसी को भी, मैसेज करके पीडीएफ कैसे एक्सेस कर सकते हो। ये जो लेक्चर्स की पीडीएफ हैं सिर्फ यही मिलेंगी आपको, और ये बायलिंगुअल मिलेंगी। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सारी मिलेंगी क्या। हाँ, पेडागोजी की जितनी पीडीएफ्स हैं वो सारी मिलेंगी, और जैसे जैसे यहाँ पे यूट्यूब पे लेक्चर्स अपडेट होते जाएंगे वैसे वैसे आपको पीडीएफ भी मिलती जाएंगी। यूनिट 2 के एंड से ये पीडीएफ जो है बाइलिंगुअल आनी शुरू हो गई थी, और उसके बाद से सारी बाइलिंगुअल ही हैं। स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस हैं या पीडीएफ हैं जो ओनली इंग्लिश में हैं, वो भी जल्दी ही हिंदी में कन्वर्ट कर दी जाएंगी। उनमें से कुछ एक दो बचेंगी, लगभग बाकी सारी हिंदी में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप ले सकते हो। तीसरा एक और क्वेश्चन है, सोर्स ऑफ माय नोट्स। स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मैम आप जो नोट्स बना रहे हो इनका सोर्स क्या है, कहाँ से लेके आते हो ये कंटेंट। देखो ये कंटेंट है एमएड का, स्कूल लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये जो यूनिट है, और इससे पहले लीडरशिप वाली, असेसमेंट और ये सारा एमएड के नोट्स हैं। ये सारा एमएड का कंटेंट है, मैंने एमएड में पढ़ा हुआ है। आप लोगों ने अगर मेरी प्रोफाइल नहीं देखी हो तो एंड में है, वो देख लेना कि मास्टर्स ऑफ एजुकेशन मैंने की हुई है नेट क्वालिफाई के साथ। ठीक है, क्वालिफिकेशन के साथ, और इसके साथ साथ बीएड के नोट्स। आफ्टर दैट जो इग्नू की बुक्स हैं, एनआईओएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इन सब की जो बुक्स हैं वहाँ से ये कंटेंट, और सबसे मेन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, सीबीएसई, है ना, ये सारा जो कंटेंट है, एमएचआरडी से निष्ठा का कंटेंट, ये ऑनलाइन एकदम ऑथेंटिकेट कंटेंट जो है वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ आप लोगों को, कुछ भी अनऑथेंटिक नहीं है। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट द सोर्स, और आप लोगों को बस पढ़ना है तो आराम से आप पढ़िए। अगर आप इन वीडियोस की पीडीएफ को एक्सेस करना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल नहीं करना। नेक्स्ट स्टडी टाइम ऑफिशियल पे हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आती है। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इस नाम से है, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उस प्लेलिस्ट को आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे पेडागोजी की जितनी भी वीडियोज़ अब तक हैं, जो 3 यूनिट्स हम कवर कर चुके हैं, वो आपको मिलेंगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक कि व्हाट इज़ अ विजन। सबसे पहले हम विजन के बारे में पढ़ते हैं। देखो ये जो आपका मेन टॉपिक है ना, व्हाट इज़ विजन बिल्डिंग, गोल सेटिंग और स्कूल डेवलपमेंट प्लान। तो विजन बिल्डिंग और गोल सेटिंग दोनों स्कूल डेवलपमेंट के प्लान के अंडर ही आते हैं। तो अगर मैं चाहती तो इनको वहाँ भी कवर करवा सकती थी, लेकिन सिलेबस में जो है तीनों को इक्विवेलेंट पोर्शन में रखा हुआ है। दैट मीन्स कि विजन बिल्डिंग, गोल सेटिंग और स्कूल डेवलपमेंट प्लान तीनों को हमें डिटेल में पढ़ना है, इसलिए इन तीनों टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। जितना भी कंटेंट जो इम्पॉर्टेंट है सारा ही पर्सपेक्टिव जो है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो इसकी 3 वीडियोस आएंगी गाइज, ये 3 पार्ट में आएगी। लेंदी टॉपिक ये है, काफ़ी सारा कंटेंट इसमें है।
नाउ व्हाट इज़ विजन। देखो विजन क्या होता है, सीले ने यहाँ 1992 में ये डेफिनेशन दी है कि ये एक गोल ओरिएंटेड, एक लक्ष्य की तरफ लोगों को गाइड करता है, उनके बिहेवियर को। फॉर एग्जांपल जो स्कूल का लीडर होता है यानी प्रिंसिपल, वो अपने स्कूल के लिए कुछ गोल्स या कुछ एक विजन सेट करता है कि हाँ हमारे स्कूल का ये विजन है। अगर आपने कभी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की साइट खोल के देखी हो तो वहाँ पे भी मिशन, विजन, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि विजन जो है एक पिक्चर की तरह होती है, जो बताती है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनका फ्यूचर, वो फ्यूचर में किस चीज़ के लिए डेडिकेटेड हैं। नाउ सुनील बत्रा यहाँ पर कहते हैं 2011 में कि इंडियन स्कूल्स जो हैं वो रेयरली ही, या चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, वो रेयरली ही विजुअलाइज करते हैं अपना विजन। क्योंकि जो विजन है स्कूल का, कोई एक ऑब्जेक्टिव या कोई एम तो होना चाहिए ना, कि ये एम है हमारे स्कूल का, हम स्टूडेंट्स को ये एजुकेशन इस तरीके से प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो सुनील बत्रा कहते हैं कि हमारे जो स्कूल्स हैं वो रेयरली ही विजन को जो है क्रिएट करते हैं, इसलिए ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के कॉन्टेक्स्ट में। ना विजन जो है एक क्लियर स्टेटमेंट होती है जो स्कूल की होती है, जो वो अचीव करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी फैमिली हैं और कम्युनिटी मेंबर्स हैं, वो सारे इकट्ठे काम करते हैं उसको अचीव करने के लिए। इट इज़ अबाउट लुकिंग फॉरवर्ड दैट मीन्स एक गोल हमने सेट कर लिया, तो हम लुकिंग फॉरवर्ड ही कर रहे हैं ना वहाँ पे कि हमने फ्यूचर में ये काम करना है। एंड यूनिफाई एवरीवन टू अचीव द वेरी बेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स के अंदर जो पोटेंशियल है उसको मैक्सिमाइज किया जाए और उसको एक लेवल तक अचीव किया जाए। विजन की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं, विशेष बातें क्या क्या हैं। देखो जो विजन है ना, ये एक तरीके की पिक्चर होती है या इमेज आप कह सकते हो, कि जिसको स्कूल फॉर्म करता है कि हाँ मेरा ये मिशन है या मेरा ये विजन है मेरे स्कूल के लिए। ठीक है। फिजिबल एंड अटेनेबल, जो विजन होता है वो संभव होता है, ऐसा विजन बनाना है हमने जो पॉसिबल हो और जिसको हम अटेन कर सकें। नाउ इसके अंदर वैल्यूज़ तो होंगी ही होंगी और फ्यूचर के लिए पॉजिटिव होप्स होंगी कि फ्यूचर में हम जो स्कूल है या कोई भी अपना जो काम कर रहे हैं उसको पर्पसफुली कंप्लीट कर पाएँ। विजन जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, इम्प्लीमेंट करने के लायक हो और उसको एक्शंस में हम ला सके। कैन बी इजीली रेगुलरली कम्युनिकेटेड, बहुत ही आसान तरीके से वो लोगों को बताया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रिंसिपल है, लीडर है, उसके स्कूल का मिशन है कि वो स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे मोरल वैल्यूज़ के साथ। तो वो क्या है, उसका एक विजन है, एक क्लियर स्टेटमेंट हो गई। इसके अंदर पेरेंट्स, सारे स्टेक होल्डर्स, टीचर, स्टूडेंट्स सब इन्वॉल्व होंगे। ठीक है। ये अटेनेबल भी है, फिजिबल भी है। ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है, इसको एक्शंस में भी लाया जा सकता है। तो ये हो गए करैक्टरिस्टिक्स ऑफ विजन। नाउ जो विजन है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखो विजन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमारे पास किसी काम को करने के लिए विजन नहीं है, कोई एम ही नहीं है, तो फिर हम ऐसे ही करें। फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केट जाते हो, अगर आप पहले से प्लान करके जाते हो कि मुझे आज ये खरीदना है, उसकी लिस्ट बना ली, ठीक है, तो आप जाओगे, खरीदोगे और सिंपली वापस आ जाओगे। और अगर ऐसे किया कि बस सीधा चले गए मार्केट, पता नहीं, कुछ लिस्ट नहीं बनाई क्या लेना है क्या नहीं लेना, तो वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ना कि लॉस्ट डायरेक्शन है, कुछ कोई डायरेक्शन ही नहीं है। तो इम्पॉर्टेंस क्या है विजन की, एक डायरेक्शन मिल जाती है हमें और वहाँ पे स्मूथली हम जो काम है उसको आगे बढ़ाते हैं। इसलिए यहाँ पे ये कहता है कि सेंस ऑफ डायरेक्शन के बिना जो प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रोग्राम्स, करिकुलर और इंस्ट्रक्शन जो स्कूल में दिए जाते हैं वो अनकोऑर्डिनेटेड रह जाते हैं या फिर उतने अफेक्टिव वो नहीं होते। अगर डायरेक्शन लेस हैं टीचर्स, अथॉरिटी, तो वो फ्रूटफुल नहीं होगा। नाउ ए विजन जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है स्कूल्स के लिए, ये दिया है वेस्ट बरहनम ने 2010 में। इसने कहा है कि ये फोकस प्रोवाइड करता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट हैं, जो स्कूल का प्रिंसिपल है या लीडर है या जो भी काम हमें स्कूल में इम्प्लीमेंट करने हैं, पॉलिसीज़ हैं, उन सब के लिए एक तरीके का गाइडेंस और फोकस्ड रहते हैं वो लोग कि हाँ उन्हें ये काम करना है। प्लानिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है और हमें पॉलिसी स्कूल की किस तरीके से बनानी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है जब एक गोल या मिशन हम सेट करते हैं। क्लैरिफाइज एंड प्रायोरिटाइज द वर्क ऑफ इंडिविजुअल, लोगों के जो काम होते हैं वो क्लैरिफाई होते हैं जब उन्हें मिशन पता है अपने स्कूल का, तो उनका रोल, उन्हें किस तरीके से काम करना है, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या क्या रहनी चाहिए, वो सारी एक क्लैरिटी आ जाती है। जो स्कूल का मिशन है वो एक
कॉमन लैंग्वेज यानी एक साझा भाषा या एक साझा आइडिया आप कह सकते हो शेयर करते हैं वहाँ के लोग, जिससे उनकी कम्युनिकेशन या उनके जो आइडियाज़ हैं वो आपस में कोलैबोरेट करके अफेक्टिवली उसको इम्प्लीमेंट कर सके। नाउ जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या जो आपने मिशन सेट किया है, आप उससे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी जो कम्युनिटी है, जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि ये हमारा मिशन है। नाउ अफेक्टिव लीडरशिप के लिए मिशन को सेट करना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक अफेक्टिव लीडर बनना चाहते हो। स्कूल प्रिंसिपल डिफाइंस द विजन स्टेटमेंट। जो विजन की स्टेटमेंट है वो स्कूल का प्रिंसिपल डिफाइन करता है या फिर जो एमडी या डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ अ विजन स्टेटमेंट। देखो अब आपने एक विजन बना लिया, अब आपको उस विजन को जो है एक स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। क्लियर और डिफाइंड स्टेटमेंट होती है 4-5 लाइन की ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट होगी, जो विजन स्टेटमेंट होगी, ये एक वैल्यू स्टेटमेंट होती है। उन 4-5 लाइन्स में आपने अपना जो विजन है उसको डिफाइन कर देना है। ये जो स्टेटमेंट होगी ये क्या बताएगी, पर्पस ऑफ स्कूल, किस आपका जो स्कूल है उसका पर्पस क्या है, मोरल पर्पस, और जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो आपने किस तरीके से रिफ्लेक्ट की हैं अपने विजन स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया विजन स्टेटमेंट। नाउ विजन बिल्डिंग, लक्ष्य बनाते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। देखो जो गुड विजन होता है वो सबसे पहले आपको बताएगा कि आपको अपने वैल्यूज़ और बिलीव जो हैं उनको एग्जामाइन करना है अकॉर्डिंग टू NCF 2005 एंड RTE 2009। RTE और NCF दोनों में ही कुछ विजन्स जो हैं वो डिफ़ाइन किए हुए हैं। तो आपकी खुद की वैल्यूज़ जो हैं उनके साथ कितना कोलैबोरेट करती हैं, आपका जो विज़न है वो कितना फुलफ़िल करता है RTE और NCF के विजन्स के साथ, ठीक है। क्योंकि इन्होंने भी अपनी एजुकेशनल वैल्यूज़ या गोल्स दिए हैं और एज ए प्रिंसिपल आपका भी कोई इंडिविजुअलाइज्ड पर्सपेक्टिव होगा तो वो इनके साथ कितना कोलैबोरेट करता है। नाउ ये देख लेते हैं कि NCF 2005 और RTE 2009 में कौन कौन सी वैल्यूज़ जो हैं दी गई हैं मिशन बिल्डिंग के लिए। देखो RTE और NCF क्या कहते हैं कि जितने भी चिल्ड्रंस हैं, चाहे वो किसी भी सोशल बैकग्राउंड से हो, उनकी एबिलिटी जो भी हो, उनको सबको गुड क्वालिटी एजुकेशन का राइट है, यानी उनको हक है कि उनको अच्छी एजुकेशन मिले। जो चिल्ड्रंस हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए लर्निंग प्रोसेस के अंदर, ठीक है। ये इसके लर्निंग गोल्स जो एजुकेशन के इन्होंने डिसाइड किए हुए हैं। जो चिल्ड्रंस हैं वो स्कूल में किस लिए आते हैं, अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ वो स्कूल में आते हैं। तो वहाँ पे जो टीचर का रोल है वो क्या है कि उनकी स्किल्स को डेवलप करे और चिल्ड्रंस की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करे। तो ये RTE की वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे ये कहते हैं कि रोल जो टीचर का रोल रहेगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वो कैसा रहेगा, एज ए फैसिलिटेटर। ये NCF 2005 कहता है, ठीक है। जो करिकुलम है वो किस तरीके का होना चाहिए कि चिल्ड्रंस की जो लाइफ है, उनकी जो ज़िंदगी है उससे रिलेटेड वो हो, उसको रिफ्लेक्ट करे और जो इश्यूज़ वो रियल लाइफ में या अपनी सोसाइटी में फेस करते हैं उससे रिलेटेड वो हो। ऑल चिल्ड्रंस हैव द एबिलिटी टू लर्न। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जितने भी चिल्ड्रंस हैं उनके पास लर्न करने की या सीखने की एबिलिटी है, उनके पास क्षमता होती है। तो ये सारी चीज़ें इनको ध्यान में रख के आपको अपना विजन जो है वो सेट करना होता है। नाउ विजन बिल्डिंग में स्टेप्स क्या क्या हैं, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहला स्टेप, एस्टैब्लिशिंग ए शेयर्ड विजन दैट एम्बॉडीज द वैल्यूड सेट एज द स्टार्टिंग पॉइंट। सबसे पहले आपको एक शेयर्ड विजन जो है वो सेट करना है। शेयर्ड विजन का क्या मतलब है कि अभी अभी हमने आपको RTE और NCF क्या कहता है उसका पर्सपेक्टिव बताया चिल्ड्रंस के राइट्स के बारे में, ठीक है। तो उसको ध्यान में रख के आपका जो विजन होना चाहिए वो शेयर्ड होना चाहिए। दैट मीन्स वो RTE NCF इन सब को भी फुलफिल करे और आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी उसमें ऐड ऑन हो जाएं, ठीक है। थिंकिंग अबाउट द वैल्यूज़, आपको वैल्यूज़ के बारे में सोचना है कि जो आपका विजन है उसका मूल्य क्या है, उसके अंदर वैल्यूज़ ऐड हैं या नहीं है। डेवलप विजन इन योर कॉन्टेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू NCF एंड RTE। उसके बाद आपको अपना विजन जो है वो डेवलप करना है NCF और RTE के कॉन्टेक्स्ट में, उसके संदर्भ में।
नाउ जो स्कूल होता है वो जैसे यहाँ पे किसी लोकल कम्युनिटी में जो भी जहाँ पे स्कूल है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का एजुकेशनल कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट होता है, फिर स्टेट का, उसके बाद नेशनल और फिर इंटरनेशनल लेवल का कॉन्टेक्स्ट होता है। नाउ ये सारी चीज़ें जो हैं इनके साथ तो एनसीएफ और आरटीई 2009 जो है ये डील करते हैं। जो लोकल कम्युनिटी का जो भी एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट है वो कौन डिफाइन करेगा? लीडर। उसका काम है कि जो लोकल कम्युनिटी की जो भी एजुकेशन के साथ विजन्स होना चाहिए उनको वो फुलफिल करे और अपने विजन में उसको ऐड करे। ना फोर्थ स्टेप है इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं पीपल, जैसे टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, फैमिलीज, कम्युनिटी लीडर्स और लोकल बिजनेसेस। ये सारे जो भी लोग हैं स्टेक होल्डर्स हैं, इनको इन्वॉल्व करना है। मतलब जब आप एक स्कूल का विजन सेट कर रहे हो तो आपको इनको तो ध्यान में रखना ही है। इनसे आप पूछ सकते हो, इनकी राय ले सकते हो, इनके साथ एक मीटिंग रख सकते हो कि उनका क्या सोचना है ना, वो सारी चीज़ें। तो स्टेक होल्डर्स जो हैं इनको भी आपको इन्वॉल्व करना है, इनके भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है जानने ज़रूरी हैं। नाउ विजन टू एक्शन। जब आपने अपना विजन बना लिया तो इसे आप एक्शन में कैसे लेके आओगे? ठीक है, अब विजन बना लिया, उसको रख के सिर्फ स्कूल की साइट पे चिपकाना ही हमारा काम नहीं है। जो विजन है हमें उसको एक्शन में भी लाना है, हमें उसको अचीव भी करना है। तो उसके डायरेक्शन में हमें जो है काम करना है। एनी एक्शन अंडरटेकन बाय यू एंड योर स्टाफ कैन बी चेक्ड। तो आप जो भी एक्शन कर रहे हो स्कूल के अंदर, आपको ये चेक करना है कि क्या ये आपके विजन में कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं, कि आप इससे कहीं ये आपके विजन के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा जो भी आप लोग कर रहे हो। नाउ जब आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करते हो तो आपको ये इंश्योर करना है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में कि जो विजन है उसको ध्यान में रख के आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है प्लान करनी है। एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में आप जो भी प्लान करोगे, ईयर प्लान, यूनिट प्लान हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें आपका कॉन्टेक्स्ट जो है, जो आपने अपने स्कूल के लिए विजन बनाया है, उसमें इन वैल्यूज़ को हमें ऐड करना होता है। नाउ मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस। प्रोग्रेस यानी कितनी प्रगति की स्कूल ने। तो ये जो मॉनिटरिंग है ये इंश्योर करती है कि स्कूल के अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट जो है वो हो रही है। और ये 3 स्टेजेस में होती है। सबसे पहले हमने प्लानिंग की, उसके बाद हमने एक्शन में वो चीज़ें लाई। ना उसको हम जब रिव्यू करेंगे, रिव्यू करते रहना है। जो सेल्फ असेसमेंट या इवेल्युएशन जो होती है एक तरीके की, वो स्कूल की भी होगी और हमने जो गोल्स या मिशन सेट किए हैं उनकी भी होगी। सो दैट कि जो काम हम लोग कर रहे हैं वो कितना अफेक्टिव है हमारी कम्युनिटी के साथ और टीचर्स के साथ। तो वो जितना अफेक्टिव होगा उतनी ही प्रोग्रेस जो है वो बेटर होगी। सो दिस वॉज द वीडियो अबाउट मिशन बिल्डिंग। तो मिशन बिल्डिंग यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर गोल सेटिंग पे होगा और उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और केवीएस की प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो और व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो सारी पीडीएफ मिलेंगी आपको। ठीक है, तो हैव अ गुड डे गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।